आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक मैडम बस में चढ़ी, तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, आप मेरी जगह बैठ जाइए। मैडम ने बच्चे को जोर से थप्पड़ मारा। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, कहते हुए बच्चा वापस अपने पापा की गोद में बैठ गया। स्कूल टाइम में अगर गलती से दूसरी क्लास में चले जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे कि किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों, और उस क्लास के सारे बच्चे ऐसे देखते थे जैसे पीके आ गया हो। बचपन की यादें। संता को रेलवे स्टेशन में एक चिराग मिला। उसने उठाया और रगड़ना शुरू किया। जोरदार का धमाका हुआ और वो मर गया। शिक्षा। अब अलादीन का जमाना गया। लावारिस वस्तुओं से दूर रहें। कुछ चीज़ें अलादीन की नहीं, मुजाहिदीन की भी हो सकती हैं। जनहित में जारी। बेचारे मर्द जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीवी ले जाती है। हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने 100 बार रक्तदान करके रिकॉर्ड बनाया, मगर ब्लड बैंक वालों ने यह कहते हुए उसकी पत्नी को पुरस्कार दिया, धन्यवाद मैडम जी, आपने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। पति बेहोश। इंटरव्यू लेने वाला, चरित्र प्रमाण पत्र लाए हो? इंटरव्यू देने वाला, सर वो तो लाना भूल गया। इंटरव्यू लेने वाला, अच्छा कोई बात नहीं, लाओ अपने मोबाइल की गैलरी खोल कर दिखाओ। पत्नी पानी पूरी खा रही थी, 20-25 पूरी खा लिए होंगे। फिर उसने पति से पूछा, 10 और खा लूं? पति बोला, नागिन खा ले। पत्नी ने गुस्से में प्लेट फेंक दिया। नागिन किसको बोला? पति, अरे मैंने कहा नागिन खा ले। रात को सोने से पहले एक मच्छर मार दिया करें ताकि बाकी के मच्छर उसके जनाजे पर चले जाएं और आप मज़े से सो जाएं। कसम से, बचपन से इंटेलिजेंट हूँ मैं, पर कभी घमंड नहीं किया। कोहरे की वजह से आज एक बहुत बड़ा हादसा। दिल्ली में 3 सहेलियां एटीएम लाइन में लगीं। जब नंबर आया तब पता चला लाइन बैंक की नहीं, शराब के ठेके की है। पत्नी, काश मैं अखबार होती, कम से कम रोज तुम मुझे अपने हाथों में तो लेते। पति, मेरी भी इच्छा थी कि तुम अखबार होती, कम से कम रोज नई तो मिलती। लड़का, माँ दिवाली आने वाली है, इस बार पटाखे इस दुकान से लूँगा। माँ, हरामजादे, यह पटाखों की दुकान नहीं है, लड़कियों का हॉस्टल है। लड़का, मुझे क्या पता, एक दिन पापा कह रहे थे कि यहाँ एक से एक धांसू पटाखे हैं। वकील, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 5 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। अर्ज किया है, ये औरतें बड़ी चालाक होती हैं, ये औरतें बड़ी चालाक होती हैं। अपनी प्रोफाइल पिक्चर में अकेली और पति की प्रोफाइल पिक्चर में साथ में होती हैं।
आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वो पड़ोसन भी किसी आतंकवादी से कम नहीं होती जो नई साड़ी खरीद कर सीधे आपकी बीवी को दिखाने आती है। मैं होटल में नाश्ता करने गया। सभी कपल सीट पर बैठे थे। बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। जेब से फ़ोन निकाला, जोर से बोला, तेरी गर्लफ्रेंड यहाँ दूसरे के साथ बैठी है, तू जल्दी आ। कसम से आधी लड़कियां गायब हो गईं। फ्लाइट में पायलट ने अनाउंस किया, हम आधे घंटे में लैंड करने वाले हैं। फिर वो माइक बंद करना भूल गया और पायलट से बोला, अब तो बस एक गर्म चाय पीऊँगा, फिर एक एयर होस्टेस की पप्पी लूँगा। एयर होस्टेस ये सुनकर माइक बंद करने के लिए भागी और एक बच्चे के पैरों में फंस कर गिर गई। बच्चा बोला, तुझे बड़ी जल्दी है, सुना नहीं, पहले वो चाय पिएगा। लड़का, मम्मी लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? मम्मी, तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती हैं। जहां अच्छा लड़का दिखा नहीं कि शुरू हो गई, बेटा तू इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं और इनका खानदान भी। लड़का, बस मम्मी बस, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पापा बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। राजू ऑफिस में लेट पहुंचा। बॉस, कहाँ थे अब तक? राजू, जी वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस, शट अप, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। पप्पू, ठीक है, अपनी बेटी को खुद ही कॉलेज छोड़ देना। बॉस बेहोश। एक छोटी प्यारी बच्ची दुकानदार से बोली, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप अपने बेटे की शादी मुझसे करेंगे? दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, हाँ जरूर करूँगा। बच्ची बोली, तो अपने होने वाली बहू को डेयरी मिल्क दो। दुकानदार बेहोश। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।